नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जी हाँ, बिल्कुल हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि बचे हुए 18 दिन में लैब असिस्टेंट की बेहतरीन और सटीक तैयारी हम कैसे करें। इसके बारे में अपन जानेंगे कि अचूक नुस्खे क्या हैं, कि किस तरह से हम परीक्षा कक्ष में अपने आप को तैयार रखें, ताकि इस बचे हुए समय में जो भी हम अध्ययन करके जाएं, जितना भी हम पढ़कर जाएं, उसके आधार पर हम अच्छे से अच्छी मार्किंग लेने की यहाँ पर कोशिश कर पाएँ। सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तिथि है वो बिल्कुल क्लियर है और उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन है नहीं, इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारी में जुट जाएं। अब बात आती है यहां पर आखिरी समय में क्या पढ़ें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सटीक हो। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लास्ट में समय कम बचता है तो कम समय में हमें वही चीजें पढ़नी चाहिए जो सटीक हो और परीक्षा उपयोगी हो। तो यहां पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए विषय के रूप में अपन अगर बात करें तो विषय के रूप में आप लोगों की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए वो सटीक पाठ्य सामग्री अभी भी आप लोगों के लिए प्राप्त हो सकती है, अभी भी आप लोगों को मिल सकती है दोस्तों। और वो सटीक पाठ्य सामग्री जो है वो आपके सामने है कि प्रयोगशाला सहायक के लिए जो सर्वश्रेष्ठ क्लास नोट्स हैं, वो सर्वश्रेष्ठ क्लास नोट्स एक तो आप लोगों को जीव विज्ञान के लिए जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, और एक प्रयोगशाला सहायक के लिए क्लास नोट्स आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दोस्तों। दोनों ही इस क्लास नोट्स की खास विशेषता क्या है? इन क्लास नोट्स की खास विशेषता यह है, यह हस्तलिखित है और पूर्णतः कक्षा कक्ष में जिस तरह से हमारे द्वारा अध्ययन करवाया जाता है दोस्तों, उसी पद्धति पर आधारित और उसी कंप्लीट प्रोसेस पर आधारित ये क्लास नोट्स आप लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध है। आप चाहें तो बचे हुए इस 18 दिन के समय में दोनों के दोनों क्लास नोट्स को एक एक बार आराम से पढ़कर जा सकते हैं, जहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाने वाला है। एक दिन में कितना करना होगा आपको अध्ययन? बिल्कुल अच्छी बात है, आता भी ये प्रश्न कि साहब 18 दिन बचे हैं तो एक दिन में कितना अध्ययन करें। तो एक दिन में जो आपको अध्ययन करना है, मैं बता देता हूं कि जब एग्जाम तिथि सामने होती है तो एक विद्यार्थी का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट और कंप्लीट अपनी पढ़ाई के लिए होना चाहिए। कंप्लीट यही होना चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा जो समय है, मैक्सिमम जो टाइम है, वो विद्यार्थी अपनी स्टडी को दे। तो दोस्तों 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के निकालने के बाद भी 18 घंटे शेष बचते हैं, जिनमें से भी 3 घंटे अगर आप अपनी नित्य क्रियाओं के लिए निकालते हैं तो 14 से 15 घंटे का समय आप लोगों के पास बचता है। तो आप आराम से रोजाना 14 घंटे तक अध्ययन कर सकते हैं और 14 दिन आप अध्ययन करते हैं तो आप लोग 18 दिन अगर इस तरह से अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो लगभग मान के चलिए कि 250 प्लस घंटे आप लोगों के पास होते हैं। कितने? 250 प्लस घंटे आप लोगों के पास होते हैं और इतने घंटों में आप आराम से इन दोनों क्लास नोट्स की जो पुस्तक है इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला भाग है कि हम ज्यादा ध्यान किस पर दें। तो दोस्तों ज्यादा ध्यान एग्जाम तिथि जब नजदीक होती है तो उस समय हमें प्रश्नोत्तरी पर विशेष रूप से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसी विशेष ध्यान को ध्यान में रखते हुए जो क्लास नोट्स हैं, उस क्लास नोट्स में प्रत्येक टॉपिक के पीछे आप लोगों के लिए सटीक प्रश्नोत्तरी रखी गई है। ठीक है, बहुत सीमित और सटीक और परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए वहां पर रखी गई है दोस्तों, जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं। बात आती है जीके वाले पार्ट का कैसे करें समाधान। तो जीके वाले पार्ट के समाधान के लिए वैसे तो आप सभी लोगों को जो कि जुड़े हुए हैं चैनल पर, उनको पता है कि अशोक सर की जो पुस्तकें हैं, जैसा कि एक बार पहले भी आपको बताया था, उन पुस्तकों को, क्लास नोट्स की पुस्तकें दोस्तों, आप चाहे इतिहास के लिए बात करें, आप चाहे कला संस्कृति के लिए बात करें, आप भूगोल के लिए बात करें, तीनों के लिए उपलब्ध है। और जो पॉलिटिकल सेक्शन वाला पोर्शन है, वो पॉलिटी सेक्शन वाला भी कार्तिक सर के द्वारा आप लोगों के लिए जो है मार्केट में उपलब्ध करवा दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ क्लास नोट्स हैं और इसके अलावा आप अशोक सर की यूट्यूब पे क्लास भी देख सकते हैं, कुछ मैराथन सेशन है उनका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। बात आती है कहां से पूछे जाते हैं सर्वाधिक प्रश्न। यह हुई मुद्दे की बात कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो उन टॉपिक से पूछे जाते हैं जो टॉपिक बिहेवियर में ज्यादा होते हैं, दैनिक जीवन में ज्यादा टच होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो और चाहे वो बायोलॉजी का टॉपिक क्यों ना हो। तो उन टॉपिकों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन टॉपिकों से विगत भर्तियों के अंदर 2016 में, 2018 में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, उन टॉपिकों से रिलेटेड और उस लेवल को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही क्लास नोट्स की पुस्तकों में पीछे ऐसे ही प्रश्नों का जो है समावेश किया गया है दोस्तों। चित्रात्मक प्रश्न भी आप लोगों को वहां पर दिए गए हैं, जिनका आप अवलोकन कर सकते हैं, आप फायदा वहां से ले सकते हैं। अब बात आती है कि रिवीजन के लिए किस तरह से अपनाएं पद्धति। तो दोस्तों रिवीजन की पद्धति ये होती है कि दिन भर में जब आप 14 घंटे अध्ययन करने वाले हैं तो 10 घंटे में आपने जो पढ़ा है, तो 10 घंटे का अध्ययन करने के बाद अगले 4 घंटे में आप लोग उस 10 घंटे में पढ़े गए टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो और एक रफली उसको स्पीडली माइंड में
रिकॉल करने की कोशिश करो ताकि आपको पता चलेगा। और जब भी रिवीजन करते हैं तो पूरी की पूरी लाइनें नहीं पढ़ी जाती हैं, वहां लाइनर मेथड अपनाया जाता है कि ये ऐसा था, इससे आगे रिलेटेड वर्ड ये, इससे आगे रिलेटेड शब्द ये, इससे आगे संबंधित शब्द ये। इस तरह से आप लोग जो है वो किसी रफ कॉपी पर लिख करके भी अपने रिवीजन को स्पीड से आप कर सकते हैं। 10 घंटे में पढ़ी गई अध्ययन सामग्री जो है, पाठ्य सामग्री जो है दोस्तों, उसको 4 घंटे में बहुत शानदार तरीके से आप रोजाना की रोजाना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए विशेष जो एक अचूक नुस्खा मैंने बताया कि किस तरह से आप आखिरी समय में बचे हुए 18 दिन में पुस्तकालय सहायक के साथ साथ जो एक और भर्ती आप लोगों के लिए प्रयोगशाला सहायक की है, इसके लिए, और ये बात उन लोगों के लिए लागू भी होती है जिनके लिए और भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो पुस्तकालय भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो आपका वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा सामने हो, और चाहे आपके अनुदेशक भर्ती परीक्षा हो, सभी के लिए ऐसे नुस्खे जो है वो लागू होते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस बार प्रयोगशाला भर्ती में अपना दमखम दिखाने के लिए इस 18 दिन का भरपूर उपयोग करें। इसी तरह से नवीन अपडेट्स और नई नई पद्धतियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।